कि अल्टीमेटली दोनों ममालिक, अमेरिका उसके अपने मसाइल हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर, जो इंटरनेशनल ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर, और अल्टीमेटली रिपब्लिकन के अंदर जो डिवीजन, मेगा कैंपेन की जो डिवीजन, और दूसरी तरफ जब आप ईरान की बात करते हैं तो वहां पे 2 लाख से ज्यादा सिविलियन यूनिट्स की तबाही हो चुकी है। और इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनकी कोशिश ये है कि जो IRGC और उनकी जो पॉलिटिकल कयादत है ईरान के अंदर, उनके अंदर एक जो रिफ्ट है ना उसको पैदा किया जाए। क्योंकि जो भी मगरबी मीडिया के कंटेंट का आप तज्जिया करते हैं ना, जो आज सारा दिन मैंने देखा है, तो वो एक चीज बड़ी कॉमन वहां पे है कि IRGC बेसिकली वो चीज है जो, या वो लोग हैं जो कि एक टेबल टॉक के ऊपर या मुज़ाकरात के ऊपर ईरान को नहीं आने दे रहे। अब ना 2-3 तरह की चीजें इसके अंदर मुझे नजर आ रही हैं। एक तो ये है कि एक शैडो वॉर की तरह सिचुएशन अब जारी रहेगी, मतलब एक्शन रिएक्शन साइकिल चलता रहेगा। कभी ईरान कहेगा कि हमारे वेसल्स के ऊपर अटैक्स हो गए हैं, और कभी जो अमेरिका की तरफ से कुछ इस तरह के जो बयानात हैं वो आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक ना फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सिचुएशन बदल जाएगी। जैसे कि आप कह लें कि 1951 के अंदर 1951 में जब कोरियन वॉर हुई थी ना, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, तो उनके दरमियान में जंगबंदी के लिए ना एक पूरा उन्होंने एक सीज फायर के अंदर तोसी होती 2 साल तक जो है वो तोसी का अमल जारी रहा, और अल्टीमेटली आप फिर देखते हैं कि वो जाकर एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और आज भी उनके दरमियान कोई पुरअमन मुआहदा आपको नजर नहीं आता है। इसी तरह से 1973 के अंदर इजिप्ट और इजराइल के दरमियान जब ये यौम कपूर जंग हुई थी, तो उसके बाद बार बार जंग बंदी के अंदर जो है वो तोसी होती रही। अमेरिका जो है बिल्कुल इसी तरह से शटल डिप्लोमेसी कर रहा था उस वक्त, जैसे आज फील्ड मार्शल साहब और हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत है वो आपको शटल डिप्लोमेसी करते हुए नजर आते हैं, कभी तेहरान में, कभी सऊदी अरेबिया, कभी कतर, कभी टर्की के अंदर। तो हम देखते हैं कि 1978 के अंदर फिर कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, मतलब 5 साल के बाद। तो ये भी जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका का और ईरान का, ये मुझे बिल्कुल उसी तरह से एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बदलता हुआ नजर आ रहा है कि जो कि एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट होगा, और अमेरिका जो है वो इसी तरीके से अपने ब्लॉकेड को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा, और ईरान जो है वो अल्टीमेटली मैं एक अमूमन ब्रिंकमैनशिप एक हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, जिसके अंदर 2 गाड़ियां आमने सामने 100 की रफ्तार से आ रही होती हैं, और लोग ये समझ रहे होते हैं दोनों टकरा जाएंगी, लेकिन जो दोनों ड्राइवर हैं वो ये देखते हैं कि कौन पहले हु विल ब्लिंक फर्स्ट, और कौन अपने रास्ते को पहले तब्दील करेगा। तो हम देखते हैं कि रात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट। ठीक है, आपको लग रहा है कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान यही कुछ चल रहा है। नकवी साहब, सीज फायर की अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले भी सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सीज का तो मतलब होता है कि टू सीज एनी मिलिट्री ऑपरेशंस और एनी मिलिट्री एक्शन, लेकिन फिर अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ब्लॉकेट लगाया, फिर ईरान के जो जहाज थे उनकी गिरफ्तारी अमल में आई, तो आपको नहीं लगता कि सीज फायर की तो खिलाफ वर्जी अमेरिका की तरफ से कर दी गई? अब जब सीज फायर में एक्सटेंशन दी गई है तो सर कैसे यकीन कर लिया जाए कि खिलाफ वर्जी दोबारा नहीं होगी? और दूसरी तरफ अगर हम ईरान की बात करें, ईरान की तरफ से जो इस वक्त खामोशी इख्तियार की गई है, आपको लगता है कि ये खामोशी भी कोई डिप्लोमेटिक वे है ईरान की तरफ से? या देखिए, सीज फायर आप सही कह रही हैं कि वो बिल्कुल कंप्लीटली स्टॉपिंग ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज होनी चाहिए जी, लेकिन सीज फायर में 2 बातें जो हुई हैं जो ईरान ने नहीं कबूल की हैं जी। एक तो वो आबना हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड, उसका वो वहां पे जहाजों के आने जाने की आमोज़रफ्त बिल्कुल बंद है, और दूसरे ये कि ये जो मिलिट्री एक्टिविटीज हैं वो भी कुछ हद तक चलती रही हैं बाज़ मौक़ों पे, तो ये चीज रुकनी चाहिए। लेकिन अब देखिए ना, इस वक्त सोचें कि अगर तो जंग दोबारा शुरू हो जाती जी, फिर बम गिरने लग, बाबर अलाउद्दीन साहब से मैं यही सवाल कर लेती हूँ। नकवी साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ है?
ठीक है बाबर अलाउद्दीन साहब, यही सवाल आपसे करना चाहूंगी कि सीज फायर का तो मतलब होता है कि तमाम मिलिट्री एक्शन से आप सीज कर लें, आप कंट्रोल कर लें और कोई भी मिलिट्री एक्शन ना हो, लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि हम डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी बयान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हर रोज जब सुबह होती है तो उनकी तरफ से मुख्तलिफ बयानात आते हैं और पूरा दिन फिर उन्हीं खबरों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो सर अगर ये जो नेवल ब्लॉकेट है इसका एंड हो जाए और अमेरिका की तरफ से ऐलान हो जाए कि ब्लॉकेट को वो खत्म कर रहे हैं, तो क्या ज्यादा बेहतरी नहीं हो जाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि जो बात ये कर रहे हैं उसमें कन्विक्शन है और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स? होना तो ऐसी चाहिए। नेवल ब्लॉकेट तो एक्ट ऑफ वॉर है जी, लेकिन हम देखते चले आ रहे हैं कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में चाहे वो मिलिट्री कोर्शन हो या डिप्लोमेटिक कोर्शन हो, इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। नेवल ब्लॉकेट बिल्कुल एक्ट ऑफ वॉर है। आप किसी मुल्क के जहाजों को उसकी बंदरगाह तक आने भी नहीं दे रहे और जाने भी नहीं दे रहे, और इसी से बदइतमादी पैदा होती है। एक्चुअल तो ये नहीं होना चाहिए इन ट्रू सेंस ऑफ सीज फायर। बट बात वही है, इस तरह के तनाज़ात में कभी भी आप अल्टीमेटली या फॉर द टाइम बीइंग वो चीजें अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि बात बदइतमादी की है, बड़ा लंबा पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ करते हैं फिर कदम पीछे हट जाते हैं।